नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, मोगरा एक बहुत ही खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग खुशबूदार प्लांट है। गर्मियों में तो इसमें भर भर के फूल आते हैं, लेकिन जो इसके फूल देने का तरीका होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। यानी जब एक बार इसमें फूल खिल जाते हैं मोगरा के प्लांट में, तो फिर कुछ दिन बाद ही इसमें फूल खिलते हैं, कुछ दिन बाद ही इसमें बर्ड्स बनाते हैं। लेकिन अगर हमें बरसात के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में लगातार इसमें फूल लेने हैं तो इसकी थोड़ी केयर भी करनी होती है, कुछ ट्रिक्स अपनाने होते हैं और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र देने होते हैं ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले और ये बिना रुके बम्पर फ्लावरिंग करे, कलियाँ बड़े बड़े साइज़ का बनाए, ढेर सारा कलियाँ बनाए। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसे ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसको डालने के बाद और इसको ऐसे केयर करने के बाद आपके मोगरा के प्लांट में भी बम्पर फ्लावरिंग होगी, भर भर के फूल आएंगे, बिना रुके बरसात में मोगरा के प्लांट में फूल आते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोगरा के प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा लगातार हमें फूल चाहिए तो इसमें एक बहुत ज़रूरी काम करने होते हैं। वैसे तो ये जो प्लांट है दोस्तों, ये फूल देता ही है, इस तरह से बहुत सारे कलियाँ बनाता है, लेकिन एक बार अगर कलियाँ बना लेता है और फूल खिल जाता है तो फिर इसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये खुद ब खुद इसमें से ब्रांचेज निकालते रहता है, जिसके लिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमें जल्दी फूल लेना है, तो इस तरह से जब भी फूल खिल जाए तो जितने भी फूल खिल के ख़त्म हो जाए दोस्तों, इस तरह से और इस तरह से टिप्स पर से तोड़ के हटा दे, पिंचिंग कर दे, हल्की पिंचिंग। वेट हमें नहीं करना है कि ये अपने आप ब्रांचेज निकाले। जब अपने आप ब्रांचेज निकालेगा तो उसमें टाइम लगेगा और इस तरह से हम पिंचिंग कर देते हैं, हल्की पिंचिंग। जो फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे से टिप्स पर बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तोड़ना बहुत ज़रूरी है और जितने भी डेड फूल हैं उसको हटा दें ताकि ये प्लांट है वो फ्रेश रहे। तो ये बहुत ज़रूरी काम है। इस तरह से तोड़ के हटाएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ बनेंगी, बहुत ज़्यादा फूल खिलेंगे और प्लांट्स को वेट नहीं करना पड़ेगा अपने आप ब्रांचेज निकालने के लिए। दूसरा काम है दोस्तों, इसको बारिश के दिनों में चेक करना है कि इसकी मिट्टी कैसी है। अगर बारिश के दिनों में लगातार बारिश हो रही है तो ये प्लांट पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अगर लगातार बारिश हो रही है, आपके गमले की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो ये भी प्लांट फूल नहीं देता है, बहुत ज़्यादा कम देने लगता है। तो इसके लिए हमेशा चेक करना होता है कि ये प्लांट की मिट्टी तो ज़्यादा गीली नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीली इसको मिट्टी पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी होने पर ये प्लांट शौक में चला जाता है, ब्रांचेज ख़राब होने लगते हैं। तो हमेशा चेक करें, अगर गमले में पानी रुका है तो उसे निकाल दें और अगर इसका ड्रेनेज सही नहीं है तो गमले का ड्रेनेज सही कर दें। तो मिट्टी अगर हल्की भी धूप निकलेगी तो मिट्टी सूख जाएगी, जिससे कि इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। गमले का साइज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि ये जो प्लांट है नीचे से ब्रांचेज निकालता है और नीचे से ब्रांचेज निकाल के ये बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। तो इसलिए 12-14 इंच के गमले का ही चुनाव करें। 12 इंच के 14 इंच के गमले में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, ब्रांचेज ज़्यादा निकालता है। तो इसलिए ये थोड़ा बड़े गमले का चुनाव इसको करें ताकि इसको फैलने का जगह मिले और इसको ब्रांचेज ज़्यादा निकालने का मौका मिले, ताकि ये ढेर से ढेर फूल दे सके। मोगरा के प्लांट में भूल कर भी गर्मी हो या बरसात हो दोस्तों, इसकी प्रूनिंग नहीं करना चाहिए, हार्ड प्रूनिंग। नहीं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज निकालने में टाइम ले लेगा और ये हमें फूल नहीं देगा। तो जब भी इसकी प्रूनिंग करना हो दोस्तों, आप इसमें फरवरी मार्च में कर सकते हैं या फिर जब ये डोरमेंसी में जाता है नवंबर दिसंबर में, तब इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो इसको रेस्ट करने का टाइम भी मिल जाता है और जब ये फरवरी मार्च आता है, यानी रेस्ट में से जब हटता है तो इसमें से ज़्यादा ब्रांचेज निकलते हैं, तो उस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं दोस्तों। उस समय अगर प्रूनिंग करते हैं तो उस समय इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो अभी बारिश के मौसम में बहुत आसानी से इसकी कटिंग तैयार हो जाती है। देखिए, मैंने यहाँ लगाया है, तो ये मैंने फरवरी में ही लगाया था और अभी बारिश में नहीं लगाई हूँ, क्योंकि मेरा जो प्लांट है वो फूल दे रहा है। तो जब ये फूल देता रहेगा तो उस समय उस ब्रांचेज को ना काटें, जो ब्रांच फूल नहीं दे रहा उसको कट करके आप बारिश के दिनों में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है और ये देखिए कटिंग में भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी मैं बारिश का दिन है दोस्तों, इसको रिपोर्ट भी कर दूंगी। रिपोर्ट करने का भी बहुत अच्छा समय है, अभी आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अगर कटिंग लगाए हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से ये लग जाता है। दोस्तों, एक बात इसमें और ध्यान देने होती है कि बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खरपतवार निकल आते हैं मिट्टी में, क्योंकि बारिश का पानी एक तो वैसे ही फर्टिलाइज़र है, इसको फर्टिलाइज़र भी मिलता है, तो बहुत सारे खरपतवार निकल आते हैं और जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं
उससे इनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो हमारे प्लांट्स को ये एनर्जी नहीं मिलती है, जिससे कि ये फ्लावरिंग कम कर देते हैं। तो जितने भी खरपतवार निकलते हैं बारिश के दिनों में, उसको हटाया करें। अगर हटाते रहेंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिससे कि इसकी फ्लावरिंग का टाइम भी कम लगेगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देगा, इसको एनर्जी मिलेगा। बात करें दोस्तों कि एनर्जी जब आती है तो इसमें फर्टिलाइज़र की भी बात होती है कि फर्टिलाइज़र कौन सा दें। वैसे अगर आपका प्लांट बहुत अच्छा चल रहा है तो आप महीने में एक बार इसको गोबर की खाद डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, मोगरा के प्लांट में खाद डालने के पहले एक काम बहुत ज़रूरी होता है, वो है गुड़ाई। गुड़ाई करने से प्लांट्स में जो छोटे छोटे अनवांटेड प्लांट्स निकलते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। छोटे छोटे जो रूट्स होते हैं इसके, जो कि डेड रूट होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और हमारे प्लांट्स के जो रूट होते हैं उसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि प्लांट्स हेल्दी रहता है। और बारिश के दिन में गुड़ाई करने से प्लांट्स की मिट्टी हेल्दी रहती है, सूखी रहती है, तो प्लांट्स को कोई भी फंगस नहीं लगता है। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करें दोस्तों कि अभी कौन सा हम फर्टिलाइज़र दें, तो ये दोस्तों ये मैं फर्टिलाइज़र जो देती हूँ वो ये है सरसों, यानी हमारे घर में जो मसाले के तौर पर यूज होता है पीली सरसों, वो है। आप इसके बदले काले सरसों भी डाल सकते हैं। तो इसको मिक्सी में मैंने पीस लिया है इस तरह से पाउडर फॉर्म में। इस तरह से पीसने के बाद ये जो प्लांट में काम करता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें फूल देने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो जो सरसों की खली होती है हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी बारिश के मौसम में हम नहीं डालेंगे क्योंकि उसको फुलाने का टाइम लगता है। तो एक दिन फुलाने के बाद उसमें फंगस लग जाता है। तो इसलिए इस तरह से आप सरसों अभी जो मिलती है हमारे किचन में, जो मसाले के तौर पे यूज करते हैं, उसका 1 चम्मच इस तरह से आप 12 इंच के गमले में 1 या 2 चम्मच इस तरह से चारों तरफ मिट्टी में सूखी डाल सकते हैं। आप ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर इसको अगर लिक्विड बनाना है दोस्तों तो वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप चाहे तो ये पाउडर फॉर्म में डालें या फिर लिक्विड बनाना है तो इस तरह से ग्लास में 1 गिलास पानी ले सकते हैं, आधा गिलास या 1 गिलास, इस तरह से 1 चम्मच डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये काम नहीं करता है। देखिए कितना जल्दी ये डिकम्पोस्ट हो जाता है, पूरा घुल जाता है। तो ये बहुत आसानी से बहुत जल्दी काम करता है और बहुत जल्दी घुल जाता है। तो ये इंस्टेंटली काम करता है, बहुत जल्दी काम करता है। इसलिए इसको, ये जो सरसों है हमारे किचन वाली, इसको अभी हम डालते हैं गर्मियों में या बरसात में, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए जल्दी से ये घुल गया। और ये 12 इंच का गमला है, 12 इंच से बड़ा ही गमला है दोस्तों। तो इसमें हम ये 1 गिलास डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। तो 1 गिलास मैंने 1 चम्मच डाला है 1 गिलास पानी में, और ये बहुत अच्छे से घुल सा गया है और ये प्लांट्स में डालने के लिए रेडी हो गया है। तो आप इस तरह से लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं डायरेक्ट बना के, या फिर पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो ये 2 तरीके हुए दोस्तों सरसों का पाउडर बना कर और डालने का। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है ये केले के छिलका, जो कि उसमें बहुत मात्रा में पोटास होता है, और जब फ्लावरिंग प्लांट को पोटास की मात्रा मिलती है तो वो फ्लावरिंग ज़्यादा करता है। तो ये पोटास के लिए आप ऑर्गेनिक पोटास का यूज कर सकते हैं। इसके बदले आप केमिकल वाला पोटास भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी केमिकल वाला पोटास या फिर फर्टिलाइज़र नहीं ज़्यादा यूज करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने केले को लिया है और ये ताज़ा केले के छिलके हैं। आप अगर सूखा केले का छिलका भी है तो उसे भी पाउडर फॉर्म में डाल सकते हैं या फिर लिक्विड बना के डाल सकते हैं। तो देखिए ये ताज़ा केले का छिलका है। तो 2 केले के छिलकों को मैंने आधा लीटर पानी में इस तरह से डिप कर दिया है और ये बहुत आसानी से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए 24 घंटे या फिर 2 दिन तक रख सकते हैं। तो यहाँ मैं 24 घंटे के लिए रख दूँगी और नेक्स्ट डे मैं आप लोग को दिखाती हूँ। और ये देखिए बम्पर फ्लावरिंग और बम्पर कलियाँ बनने लगती हैं। एक बार फूल खिलने के बाद ये ख़त्म हो गया है। फिर से देखिए मैं जब ये दूसरा फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ तो ये प्लांट में कितनी कलियाँ आ गई थी और पहले दिखाई थी कि कितने ज़्यादा फूल थे। तो ये जो बहुत ज़्यादा असर करता है ये फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने 24 घंटा रखा था और ये डिकम्पोस्ट हो गया है। आप इसे 2 दिन भी रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टुकड़े मैंने ज़्यादा नहीं किए थे, बड़े बड़े टुकड़े हैं। आप छोटे छोटे टुकड़े कीजिएगा तो जल्दी आपका डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो ये अच्छी तरह से रेडी हो गया है फर्टिलाइज़र बन के। तो इस केले के छिलके को मैं छान लेती हूँ। आप इसे सुखा के भी रख सकते हैं और सुखा के पाउडर फॉर्म में बना के आप प्लांट्स को दे सकते हैं, फूल वाले प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये कम से कम 250 ग्राम पानी है और इसमें 250 ग्राम मैं और पानी ले रही हूँ, यानी आधा लीटर ये बना के तैयार हो गया है। तो ये केले के छिलके में पोटास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो कि फूल वाले प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़्यादा फ्रूटिंग करता है।
तो ये आधा लीटर पानी मैं इसमें ये फर्टिलाइज़र डाल दे रही हूँ। इस तरह से दोस्तों ये दोनों फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा काम करता है बारिश के दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में। और इस प्लांट्स में बहुत ज़्यादा फंगस नहीं लगता है दोस्तों, कीड़े मकोड़े नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा चींटियाँ नहीं लगती हैं। इसलिए आप इसमें अगर प्लांट को शाइनिंग रखना चाहते हैं तो थोड़े बहुत नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं या फिर फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि पत्तियाँ चमकदार बनी रहेगी, फूल भी खिलता रहेगा, अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ये टिप्स अपना के ढेर सारे मोगरा के प्लांट में गर्मी बरसात में लगातार फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।